Hello everyone, welcome to Aviola CBSE classes. In this video, we will discuss complete solution of Periodic Test 1 2025-26 केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी। अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यह केंद्रीय विद्यालय जामू हिल्स शिमला का है 2025-26 मतलब करंट ईयर का। जो स्कूल में अभी तक PT1 नहीं हुआ है उनके लिए यह एक प्रैक्टिस सेट बन जाएगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जैसा हेल्प करेगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट है पठन विभाग। प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का और इसी को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है और इसके नीचे जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये सब का आंसर लिखने के लिए कहा गया है। बच्चों, आपको समय मिलेगा 90 मिनट्स और यहाँ आपका नाम लिखना है, फिर यहाँ आपका सेक्शंस लिखना है और यहाँ आपका रोल नंबर लिखना है। पैराग्राफ को समझते हैं पहले। पैराग्राफ को हिंदी, इंग्लिश और ओडिया में भी समझेंगे। शशांक एक दुकानदार था। ये पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है। शशांक वाज ए शॉपकीपर। शशांक जड़े दुकानी थिले। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। ही रैन ए ग्रोसरी शॉप इन ए स्मॉल विलेज। से एक छोटो गाँव एक ग्रोसरी शॉप को चलाउला। वह बहुत परिश्रमी था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। वह बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी थिला। आसपास के कई गाँव में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। देयर वाज नो सच शॉप इन मेनी नियर बाय विलेजेस। निकटवर्ती अन्य कौन से ग्राम मानकर यहीपरी दुकान नथिला। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। बिकॉज ऑफ दिस शशांक अर्नड ए गुड इनकम। यही कारण शशांक भल इनकम करुला। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। द गुड्स इन द शॉप वुड ऑल्सो गेट सोल्ड आउट क्विकली। दुकान जिनिस गुड़िक शीघ्र विक्रय हो जाऊला। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। टू बाय गुड्स फॉर द शॉप शशांक हैड टू गो टू द सिटी एगेन एंड एगेन। जिनिस किणापी शशांक सहर को बारंबार जाऊला। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वन डे इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। दिने यह अत्यंत ठंडा पड़ा। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। शशांक हैड टू गो टू द सिटी टू बाय सम गुड्स फॉर द शॉप। दुकान पर किसी जिनिस किणापी शशांक को शहर को जावाक पड़ा। वह सामान खरीद कर जल्दी लौटना चाहता था पर देर हो गई। ही वांटेड टू रिटर्न क्विकली आफ्टर बाइंग द गुड्स बट ही गॉट लेट। से शीघ्र आसापी चाहूला किंतु विलंब हो गला। अंधेरा हो चला था और वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। इट वाज गेटिंग डार्क एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए प्लेस टू स्टे। अंधकार होगा लगुला एवं यह धीरे धीरे से एक स्थान खोजा लगला जो सी रही पार। उसे दूर एक झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। ही सॉ ए लाइट इन ए हट एट ए डिस्टेंस। किछि दूर एक कुटीर एक कुड़िया आलोक से देखिपारा। झोंपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोंपड़ी की बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। When शशांक reached near the hut, he saw that a bonfire was burning outside the hut and an old man was warming herself by the fire. एक वृद्ध लिखा है इसलिए यह हिमसेल्फ सही है, हिमसेल्फ होगा। ओके। कुटीर निकटरे शशांक पहुँची देखिला से कुटीर बाहर जड़े वृद्ध व्यक्ति निआं जाली निआं पौंछंती शीतरु बंची रक्षा करने। देन क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन का शशांक क्या काम करता था, यह क्वेश्चन है। आप लिखेंगे शशांक किराने की दुकान चलाता था। यह हम पैराग्राफ में देखा और समझा था कि उनका एक किराने का दुकान था। क्वेश्चन ख शशांक को सामान खरीदने कहाँ जाना पड़ता था। आंसर आप लिखोगे शशांक को सामान खरीदने शहर जाना पड़ता था। क्वेश्चन ग उसे दूर एक झोंपड़ी में क्या दिखाई दी। आंसर उसे झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। क्वेश्चन घ वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था।
आंसर वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। क्वेश्चन हुआ शशांक की दुकान में क्या क्या चीज़ मिलती होगी। आप आंसर में लिखेंगे, क्योंकि ये किराने का शब्द था इसलिए शशांक की दुकान में चावल, दाल, चीनी, तेल, साबुन आदि मिलते होंगे। क्वेश्चन 6 परिश्रमी शब्द का अर्थ लिखिए। आप लिखोगे मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दुकान शब्द से एक वाक्य बनाइए। आप लिखेंगे मेरे घर के पास एक नई दुकान खुली है। तो ये दुकान को लेके एक वाक्य बनाना था, यह वाक्य है। नेक्स्ट जो गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा इसको नाउन भी कहते हैं, नामवाचक शब्द, तो संज्ञा शशांक होगा। नेक्स्ट झ गांव का विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट, गांव का अपोजिट शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक दिन डैश की ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होने को कड़ाके की कहते हैं। ये पैराग्राफ में हमने देखा था, कड़ाके की हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य पद्य आपका किताब से लघु प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस का ये सीखो यहाँ है। जलधारा से हमें, देखो ये लास्ट तांजा में है, जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना सीखने को मिलता है। इसका आंसर ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो आप कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं, देखो ये आपका किताब से यहाँ क्वेश्चन है किताब में। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं तितली, कौवा, मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, तोता आदि, यह सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंटी कविता के कवि का नाम है। तो जो चिंटी कविता है उसका कवि का नाम क्या है। देखो चिंटी कविता का यहाँ लिखा गया है लास्ट में, आप लिखोगे चिंटी कविता का कवि का नाम प्रकाश मनु है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं। तो और कौन सा जीव है जिसका पैर नहीं है। आप सांप लिख सकते हैं, सांप का भी पैर नहीं होता है, लिखेगा सांप। ये 1 मार्क के लिए है, अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सिर्फ सांप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण विभाग, क्वेश्चन 6 अंदर का विलोम शब्द लिखिए। अंदर का विलोम यानी अपोजिट, आप बाहर लिखोगे, देखो आंसर लिखोगे बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है संयुक्त व्यंजन से बने शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन संयुक्त होगा, ये होगा मित्र। यहाँ मी के बाद जो त्र है, यह र और त्र, त और र मिलके बना है, त और र, ये दोनों व्यंजन वर्ण है, त और र, तो ये दोनों मिलकर मित्र हुआ है, इसलिए इसका आंसर मित्र। तो गोला लगाइए मतलब एन सर्कल द वर्ड, एन सर्कल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नहीं कभी घबराती चिंटी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए। नहीं कभी घबराती चिंटी, ये जो चिंटी शब्द है ये चिंटी यह संज्ञा है, तो आप चिंटी लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे चिंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे वृक्ष, यह पर्यायवाची समान अर्थबोधक सिनोनिम वर्ड वृक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आसमान को आकाश भी कहते हैं,
इसलिए आप लिखेंगे आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन। क्वेश्चन 11, चींटी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए अथवा जीवों के पैर विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो हम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप किसी भी एक लिखोगे क्योंकि अथवा है। और देखो, चींटी के बारे में आप ये सब सेंटेंसेस लिख सकते हो। 1, चींटी बहुत छोटी होती है। 2, यह एक मेहनती जीव है। 3, चींटियाँ झुंड में रहती हैं। झुंड मतलब ग्रुप में रहते हैं। 4, यह भोजन इकट्ठा करती हैं। 5, चींटी कभी हार नहीं मानती। फिर अथवा वाला लिखेंगे, जीवों के पैर, जीवमानंकर पाद विषय 5 लाइन्स। सेंटेंस 1, सभी जीवों के पैर अलग अलग होते हैं। 2, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। 3, कुत्ते और बिल्ली के 4 पैर होते हैं। 4, पक्षियों के 2 पैर और 2 पंख होते हैं। 5, जीवों के पैर उन्हें चलने और दौड़ने में मदद करते हैं। ये लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बर्तनी। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों की तुकबंदी बनाइए। ये दाना और राग का तुकबंदी बनाएंगे, मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन लास्ट वाला देखो, दाना का होगा खाना, इसी को तुकबंदी कहते हैं। राग का होगा बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए। देखो क्वेश्चन पेपर में यह है, नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए, मतलब ये जो 4, 7 इसे को अंकों में लिखेंगे और शब्द में, यहाँ डिजिट में लिखेंगे और शब्द में भी लिखेंगे। आप अंकों में 4 और 7 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ शब्द में 4 और यहाँ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्पाद किसे कहते हैं? चतुष्पाद किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लिखोगे, जिस जीव के 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पाद कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 के साथ पूरा क्वेश्चन का हम आंसर कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।